नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर थर्ड का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मेजर पेपर है। इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है और आसान सिलेबस है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने एसएसटी में यानी कि जब आप सोशल साइंस पढ़ते थे वहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। यूँ कहे आपने छोटी क्लासों में भी इनको पढ़ा है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी या उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके एस्पेक्ट को आपको सेमेस्टर थर्ड में आप पढ़ते हो। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। सबसे पहले यही टाइटल क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क लगा लो। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे छोटा बड़ा या ऐसे टाइप आपसे पूछा ही जाएगा, जैसे व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल क्या है। Human geography is a branch of geography that studies the relationship between human activities and the natural environment, focusing on population, settlements, economic activities, and cultural patterns on the earth surface। यानी कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है तथा जनसंख्या, बस्तियों, आर्थिक क्रियाओं और सांस्कृतिक प्रतिरूपों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यानी कहने का मतलब जो ज्योग्राफी की वो ब्रांच जो मानव एक्टिविटीज़ का क्या करती है, एनालाइज़ करती है, स्टडी करती है, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्या करो। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ डायनामिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति गतिशील है, क्योंकि मानव अपने आप में गतिशील है। दैट मीन्स यानी कि जो हमारी बस्ती है, हमारे कल्चर है, जनसंख्या है, क्योंकि स्टैटिक फॉर्म में नहीं है, डायनेमिक है, तो अपने आप ही ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या है, गतिशील प्रकृति की है। साथ ही में बहुविषयक है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी है। दैट मीन्स इसमें इकोनॉमिक्स का भी इफेक्ट है, सोशियोलॉजी का भी है, कल्चर का भी है, अदर डिसिप्लिनरी भी इसमें काम होते हैं। दैट्स वाई इसके नेचर में हम कह सकते हैं डायनेमिक है प्लस इंटरडिसिप्लिनरी है। It integrates social sciences with geographical principles to study changing human behavior, spatial distribution, and interaction between humans and environment। यह मानव व्यवहार, स्थानिक वितरण और मानव पर्यावरण अंतःक्रिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञानों को भूगोल से जोड़ने का काम करता है। व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि पर्यावरणीय निर्धारणवाद क्या है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्टेट्स दैट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कल्चरल डेवलपमेंट आर लार्जली कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड बाय फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज क्लाइमेट, रिलीफ एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो पर्यावरणीय निर्धारणवाद है उनके अनुसार मानव गतिविधियाँ, सांस्कृतिक विकास मुख्यतः जलवायु, स्थल रूप और संसाधनों जैसी भौतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। इस तरीके से आप इसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देख पाओगे। यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन सी के लिए जो ऐसे टाइप आंसर क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ में आपको एग्ज़ाम के लिए एक एरियल व्यू आपको मिलेगा, एग्ज़ाम के लिए आपको रैपिड रिवीजन मिलेगा और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप अपने आप में फ़ील करोगे। तकरीबन मेरा मानना है कि अगर आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ते हो, तो मिनिमम से मिनिमम 50% आप सिलेबस या 50% क्वेश्चन पेपर की तो अटेम्प्टिंग डेफ़िनिटली कर पाओगे। इसी हिसाब से आप इसमें सेक्शन बी के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हैं, वो भी आप इसमें देख पाओगे। विद आंसर है, दोनों ही लैंग्वेज में है, तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर सी सेक्शन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसमें आपको बड़े क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना सी सेक्शन ही चल रहा है, ये लो बड़े आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपका सी सेक्शन है, यहाँ से चालू हो रहा है यूनिट फर्स्ट जिस पे लिखा हुआ है। तो आपको ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है बच्चों, और पीडीएफ के लिए आपको एज़ यूजुअल विज़िट करनी होगी हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कोई पुरानी पीडीएफ भी डाउनलोड कर रखी है, तो आप उस पीडीएफ में जाके बस यहाँ पे क्लिक कर दो, या हाइपरलिंक्ड है, अपने आप ही आपको वेबसाइट पे ले जाएगी। और वहाँ पर आपके, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड है, तो सेमेस्टर थर्ड के फ़ोल्डर में आप जाओगे तो मेजर ज्योग्राफी के नाम पे आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए। प्रिंट आउट लेना चाहो प्रिंट आउट ले लो, और पढ़ना चाहो मोबाइल में तो वैसे पढ़ लो। हमारी ओर से यही कोशिश रहती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास ना सही कुछ नहीं हो पाए तो हमसे जितना बन पाए हम आपके लिए वो लेकर आए। उसी कड़ी में हमने आपके लिए ये नोट्स की फॉर्म में पीडीएफ लेके आए हैं। तो कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड विद योर करियर एडनेस्ट। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम देकर आने के बाद इधर आप कमेंट भी किया करें कि अ, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा, और हमारी जो स्टडी मटेरियल होता है, क्लासेस होती है, उनका आपके लिए किस प्रकार बेनिफिट वहाँ पे रहा, ताकि हम उसको अ
अगर अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो हम आगे अगले वाले सेमेस्टर में उसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करेंगे कि ताकि हमारे बीच एक इस तरीके का रिलेशन बने कि जहाँ पर आपको एक ट्रस्टेड आइटम या ट्रस्टेड मटेरियल आपको यहाँ से मिले, क्योंकि हमारा काम है कि स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि ट्रस्टेड हो और जिस पर स्टूडेंट्स की एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस, कीप स्टडिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।